18 नवंबर को पूर्व मंत्री एवं महापौर तथा इंदौर के शेर कहे जाने वाले स्वर्गीय सुरेश सेठ की 90वीं जयंती के अवसर पर बड़ी संख्या में सेठ के चाहने वालों, इष्ट मित्रों, सहयोगियों, साथियों, अखबार तथा राजनीतिक एवं सामाजिक जगत की हस्तियों ने उन्हें याद किया। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री एवं शहर के महापौर पद पर रहते हुए उन्होंने प्रदेश एवं शहर का विकास किया। सादा जीवन, उच्च विचार के धनी, संघर्षशील सेठ जी राजनीति में भी गंगा की तरह पवित्र रहे। इंदौर शहर में लालटेन की जगह सर्वप्रथम स्ट्रीट लाइट लगाकर शहर को रोशन करने वाले सेठ जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इंदौर शहर को नर्मदा का पानी दिलाने वाले स्वर्गीय सुरेश सेठ सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। स्वर्गीय सुरेश सेठ ने राजनीति के साथ ही इंदौर समाचार अखबार के माध्यम से समाज के कमजोर, पिछड़े तथा दलित वर्ग की आवाज को हमेशा बुलंद किया है। इसलिए सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय के कन्वीनर माननीय सुनील सरदार दिल्ली के निर्देशानुसार गुरुवार को सत्यशोधक समाज के राष्ट्रीय प्रभारी हुकुमचंद जादव सैनी एवं ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इसलिए सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय के कन्वीनर माननीय सुनील सरदार दिल्ली के निर्देशानुसार गुरुवार को सत्यशोधक समाज के राष्ट्रीय प्रभारी हुकुमचंद जादव सैनी एवं ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव यादव काका श्री सेठ की जयंती पर उन्हें याद करने इंदौर समाचार अखबार पहुंचे और यहां पर उन्हें नमन किया। इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों ने स्वर्गीय सेठ को सही अर्थों में इंदौर का बब्बर शेर बताया, जिसने जीवन भर ईमानदारी और सहृदयता की मिसाल पेश की तथा आज भी लोगों के प्रणेता स्रोत के रूप में अजर अमर हैं। आज श्री सेठ की 90वीं जयंती के अवसर पर इंदौर समाचार के प्रधान संपादक विवेक सेठ, सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय के राष्ट्रीय प्रभारी हुकुमचंद जादव सैनी, ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव यादव काका, दिलीप मिश्रा, ज्ञानी रायकवाड़, देवेंद्र साहू, हरि मरमट, पूनम यादव, वीरेंद्र सोलंकी, मुनेन्द्र शर्मा, चंद्रशेखर रायकवाड़, जानकीलाल पटेरिया, सुखदेव, यतीन्द्र चौहान, देवेंद्र बिरगड़े, साईं प्रकाश मिशन के कमल साबू सहित बड़ी संख्या में सेठ के चाहने वाले लोग उपस्थित थे। सुरेश सेठ वास्तव में जैसा उनका नाम था वैसे ही वो सेठ थे। सुरेश सेठ को मैं आज से नहीं, मैं बचपन से जानता हूँ। जब हम पढ़ने जाते थे, जब भी वो विधायक थे, जब भी हम कभी आते थे, साहब हमें प्रमाण पत्र चाहिए। हाँ बेटा हाँ, कितने चाहिए? 1 2, साहब एक ही चाहिए। ताकि उन्होंने कभी किसी मजदूर को, किसी छात्र को निराश नहीं किया। उनके साथ जो भी काम लेकर आया, उन्होंने सबका काम किया और मजदूरों की बुलंद आवाज़ से मील एरिया तो उनके लिए बड़ा गदगद था। मील में क्षेत्र में मजदूरों के जो हितैषी थे वो वास्तव में सुरेश सेठ थे, उन्हें कोई भुला नहीं सकता। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि इंदौर में पहली बार जो वेपर लैंप लगे थे वो महापौर जब वो सुरेश सेठ जी थे जब ही लगे थे। उसके पहले मैंने आज तक कभी इंदौर शहर में ऐसी लाइट नहीं देखी थी। और उनके समय में जो विकास हुआ शायद ही किसी महापौर या किसी विधायक के समय में हुआ होगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जानकीलाल पटेरिया। मैं सुरेश सेठ को बचपन से जानता था, जब मैं पढ़ने जाता था जब से। और आज भी मैं चाहता हूं कि उनके आदर्शों पर चलकर कोई अच्छे नेता बने, अच्छे समाज का विकास करे और देश का विकास करे। जंगल में शेर तो एक ही होता है और सेठ साहब इस शहर के ही नहीं, इस पूरे प्रदेश के शेर थे, क्योंकि कई बार उन्होंने गलत हुकूमत करने वालों को बदला। तो जो शेर है वो शेर ही रहेगा, वो कभी मरता नहीं है। शेर साहब अमर हैं और आज जो उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं, हमारा सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिस पर कोई दाग नहीं था और जिसने बहुत ही ईमानदारी से राजनीति की, शहर और प्रदेश का अच्छा विकास करवाया। गरीब लोगों की आवाज़ तो उठाई ही उनने, पत्रकार भी गरीब वर्ग के तैयार किए हैं। आज इंदौर समाचार में सुरेश साहब के सानिध्य में जो पत्रकार तैयार हुए हैं, उनका रुतबा बुलंद है और उनकी पत्रकारिता नंबर 1 की है। देखिए, मैं सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ और मैं सेठ साहब को बचपन से जानता हूँ। तो सेठ साहब में जब पत्रकारिता करता था तो सेठ साहब के लिए मैंने 4 लाइन लिखी थी। मैंने कहा अगर शेर के साथ में रहोगे तो शेर बनोगे और गीदड़ के साथ में रहोगे तो गधे कहलाओगे। तो सेठ साहब ने कहा, बोले ये तो मुझे कहा है, किसी अखबार में मत लिख देना, सारे अखबार वाले बोले पागल हो जाएंगे। तो उस समय से मैं सेठ साहब को जानता था और सेठ साहब ने मतलब गरीब मजदूरों और दलित और पिछड़ों की आवाज़ शुरू से लेकर आखिरी तक उठाते आए। और आज हमें बड़ा दुख होता है वो नहीं रहने के कारण कि आज हमारे इंदौर शहर में उस जैसा बब्बर शेर ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। मां अहिल्या नगरी इंदौर में इंदौर समाचार प्रेस के आज मालिक
सुरेश सेठ जी का जन्मदिन था। उस अवसर पर हम लोग ओबीसी पिछड़ा वर्ग समाज यहाँ जन्मदिन मनाने आए उनको, और उन्होंने जो बुलंदी आवाज़ की है और जो बुलंद काम किए हैं उनकी कभी भूल नहीं कर सकते। इसलिए हम ऐसा इन्हीं सबसे निवेदन करते हैं कि अपने बड़े बूढ़ों का जन्मदिन और पुण्यतिथि याद करके मनाते रहें। साल में अगर 2 बार ऐसा होता है तो उनकी याद ताज़ा। साईं प्रचार मिशन और मतदाता मंच और माहेश्वरी मैत्री मंच की ओर से आदरणीय बाबूजी स्वर्गीय श्री सुरेश सेठ जी को पावन स्मरण करते हुए उनके प्रेरणा दिवस को याद कर रहा हूँ। चट्टान की तरह वो अड़ग रहे और जिस तरह राजनीति के दलदल में रहने के बाद भी, कमल कीचड़ में रहने के बाद भी उस पर दाग नहीं लगता है, उस तरह उन्होंने अड़िग रहकर समाज की जो सेवा की और इंदौर समाचार हमारे सबके बीच एक प्रखर आवाज़ के रूप में सामने आया है, उसके लिए हम उन्हें सदैव याद रखेंगे। कमल कुमार साबू, इंदौर। जन्मदिन पर यहाँ दोपहर 11 बजे से इंदौर शहर के जितने भी राजनीतिक दल हैं, सामाजिक संगठन है, साहित्य संगठन है, वहाँ के पदाधिकारी और वो लोग यहाँ पर आकर सेठ साहब को अपनी शोक श्रद्धांजलि अर्पित करके और उनके कार्यों का आज यहाँ पर अवध समाज साहित्य संगठन, मांझी आदिवासी समाज संगठन, आदर्श व्यायामशाला और के सभी पदाधिकारी, सामाजिक न्याय संगठन के सभी पदाधिकारी ने यहाँ पर आकर सेठ साहब के प्रति अपनी शोक श्रद्धांजलि अर्पित करी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।